महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के जाने के बाद श्री रामचरित्र लिखना चाहते हैं, लेकिन एक पंक्ति भी लिख नहीं पाए। भगवान श्री राम समझ गए। कल हमने निवेदन भी किया था कि वाल्मीकि रामायण मूल रूप से सीता चरित्र है। सीता चरित्र की रचना वही कर सकता है जिसके हृदय में अपार करुणा हो। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा का समुदय तो हुआ। एक नर क्रौंच को, एक पक्षी को मरते देखकर जिसका हृदय तड़प उठा हो, यह करुणा ही तो है। लेकिन श्री राम जानते हैं इतनी करुणा से करुणामयी सीता का चरित्र नहीं लिखा जा सकता। जब तक स्वयं करुणामय श्री जानकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर नहीं जाएंगी, तब तक जानकी चरित्र की रचना नहीं हो पाएगी। वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई? जब राम जी राजा बनकर बैठ गए। एक बात और है, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी से पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम जी राजा बन गए उसके बाद वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। यहां पर लिखा है, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत्। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। जब राम जी सिंहासन पर बैठ गए, राम जी के राजा बनने के बाद वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। एक बात और समझने वाली है कि रामायण इतिहास है। इतिहास में घटना पहले घटती है और लिखा बाद में जाता है। यदि वाल्मीकि रामायण इतिहास है तो घटना तो पहले घटी होगी, तब तो इसका लेखन हुआ होगा। राम जी जब राजा बने उसके बाद श्री जानकी जी दोहदावस्था संपन्ना भई। जानकी जी गर्भवती थी। राम जी ने श्री जानकी जी से पूछा, आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताओ। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं चाहती हूं इस अवस्था में मैं किसी संत महात्मा के आश्रम पर रहती तो मेरे बालक पर अच्छे प्रभाव पड़ते। राम जी जब सभा में आए हैं तो राम जी के मित्रों ने एक सूचना दी, प्रभु श्री जानकी जी को लेकर के एक अयोध्या में लोकापवाद फैला। चत्वरा माने चौराहे पर ऐसी चर्चा हमने सुनी है। श्री राम जी तो भेजना ही चाहते थे श्री जानकी जी को, एक बहाना भी मिल गया। लखन भैया से कहा, जाओ मेरी जानकी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़कर आ जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने ठीक नहीं किया। कुछ लोग तो भी कहते हैं कि जब राम जी बन गए तो पीछे पीछे श्री जानकी जी गई, तो जब श्री सीता जी बन को गई तो राम जी पीछे पीछे क्यों नहीं गए? थोड़ा सा विचार करें। और कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर न ढूंढ पाने के कारण वह वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग को ही प्रक्षिप्त नहीं, वो तो उत्तर कांड को ही प्रक्षिप्त कह देते हैं। ऐसा भी है। मति दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। यदि किसी प्रश्न का समाधान हम न ढूंढ पाए तो ये हमारी बुद्धि की दुर्बलता है, न कि शास्त्र वचनों की दुर्बलता है, न कि शास्त्र वाक्यों की दुर्बलता है।